हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने अपना हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इसके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ लिया था कि एल्किल हैलाइड को कैसे कैसे बनाया जा सकता है। लास्ट क्लास के अंदर उनके प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो गए थे। जो भी नेम रिएक्शन है वो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेम रिएक्शन एग्जाम में सीधे डायरेक्टली पूछ ली जाती है, तो नेम रिएक्शन पे थोड़ा कंसंट्रेट और फोकस रखना। ओके, नेक्स्ट जो हम लोगों ने उससे पहले उसका क्लासिफिकेशन वो भी पढ़ लिया था, ठीक है, और जितने भी टाइप के नेम रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो हम लोग आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये वैसे एग्जाम के अंदर बहुत ही कम पूछी जाती है। इसके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट जो है करके प्रॉपर्टी होती है, वही इंपॉर्टेंट है, तो वही एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो फर्स्टली देखिए, जो भौतिक गुण होते हैं उसके अंदर हम लोग देखते क्या क्या है। जैसे मान लो भौतिक गुण के अंदर क्या देखते हैं कि इसका जो बाहरी, ये बाहर से देखने पर कैसा आपको दिखाई देता है, वो होते हैं इसके भौतिक गुण। जैसे अगर मैं मार्कर की की बात करूं, तो इसके जो भौतिक गुण की क्या बात होगी कि ये जो है कैसा दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, ठीक है। तो प्रावस्था इसकी सॉलिड हो गई। किस कलर का दिख रहा है, व्हाइट कलर का हो गया। टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट करके देखा जाता है। कलर की बात करते हैं तो कलर हो गया। उसके बाद इसको जला के देखते हैं, अगर काला धुआं निकलता है तो एरोमेटिक हो जाता है, नहीं निकलता तो एरोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। और अगर इसको जल में विले करके देखते हैं, अगर ये मिल जाता है तो विले होता है, नहीं मिलता तो अविले होता है। तो यानी कि देख के हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी उसकी बता सकते हैं, वो होती है उसकी भौतिक गुण। बाकी रिएक्शन करके वो क्या बनाता है वो आते हैं रासायनिक गुण के अंदर, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके भौतिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण में जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं कि जितने भी प्योर अमाउंट में जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। तो पहला क्या होता है कि जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं वो प्योर अमाउंट में क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। बट एल्किल जो आयोडाइड है और एल्किल जो ब्रोमाइड है वो क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश में लाइट येलो कलर के हो जाते हैं। बाकी सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये जो होते हैं पानी में क्या होते हैं, एविले। पानी में तो क्या होंगे, एविले। लेकिन जैसे इनको कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, तो ईथर हो गया और आपका अल्कोहल हो गया, इनके अंदर ये क्या होते हैं, विले होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर विले होते हैं, पानी के अंदर एविले होते हैं। और अगर हमने जलाने की बात करी थी, तो जलाने पर जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो हरे रंग की क्या करते हैं, ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तो तीसरा हो गया, इनको फ्लेम करेंगे तो इन पे क्या होती है, ग्रीन कलर की क्या आती है, फ्लेम आती है, ठीक है। यानी कि जलाने पर कैसे रंग के हो जाते हैं, हरे रंग की ज्वाला देते हैं, ठीक है। इसमें जो अगर हम लोग बात करें कि जो CH3Br होता है, CH3Cl, C2H5Cl, ये लगभग ऐसे कंपाउंड होते हैं जो गैसियस होते हैं। और बाकी जितने भी आगे के जो भी एल्किल हैलाइड आपके बनते हैं वो सारे या तो लिक्विड मिलेंगे या फिर वो सॉलिड मिलेंगे, ठीक है। फिर अगर हम इनकी बात करें तो देखिए, इस बॉन्ड का नेचर हम लोगों ने R और X, ये है ना एल्किल हैलाइड, इस बॉन्ड का नेचर कैसा बताया था हमने, पोलर। कैसी प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो इस ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण यहाँ पर क्या आ जाता है, थोड़ा बॉन्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स डेवलप हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या होते हैं कि इनके जो क्वथनांक होते हैं, जो इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो जिस हाइड्रोकार्बन से ये बना है, जैसे कि मान लो CH4 है, CH4 से Cl जोड़ा तो क्या बनेगा, CH3Cl। यही तो होता है ना, HCl बाहर निकल जाता है। तो इसका हाइड्रोकार्बन तो ये है CH4 और इसका एल्किल हैलाइड क्या है, CH3Cl है। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ गई है, ठीक है। तो इनका क्या होता है, जैसे ये आ जाएंगे, इनकी क्वथनांक जो होता है वो ज्यादा होता है। क्वथनांक क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी हमारा कंपाउंड बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मान लो हमारे जो आपके एक जैसे ही हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो इनके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होती है उसका हम लोग कैसे देखते हैं, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। अब
यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो जो क्वथनांक है वो टेम्परेचर जिस पे बॉईल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये तो बता दिया। अब देखिए मान लो आपकी मैं बोल रही हूँ कि C4 ऐसे ही बना देते हैं, CH3 CH2 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 और Br, ये आपके पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर तो अलग अलग बन सकती है ना, ये क्या है 3 2 5 7 9 C4H9Br, C4H9Br है। अब इसका एक समावेवी तो ये है, और एक समावेवी क्या हो सकता है इसके अंदर, CH3 CH CH3 CH2 Br हो सकता है, ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे CH3 जो होगा ये मान लो ब्रांच हो गया है, ठीक है। उसके बाद इसकी और भी शाखा बन सकती है, वो क्या बन सकती है, CH3C CH3 और CH3 और ये Br, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कौन सा डिग्री एल्किल लाइड है, ये कौन सा डिग्री एल्किल लाइड है, ये जो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री हमारा एल्किल लाइड है। ये कौन सा एल्किल लाइड है कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, वो अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये अन्य 2 से जुड़ा है। ये तो देखो 2 तो हाइड्रोजन ही है इसमें, एक ही इसके साथ बना रहा है, और अन्य एक से, तो ये भी किसके अंदर आएगा 1 डिग्री। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 से कोई मतलब नहीं है, वैसे यहाँ पे बस हम लोग ये देख रहे हैं कि एक ही प्रकार का हमारा जो अणुसूत्र है, लेकिन ये इसकी अशाखित श्रृंखला है और ये इसकी क्या है, ये दोनों इनकी क्या है, शाखित श्रृंखला है। तो याद रखना जब अशाखित है तो इनका सरफेस एरिया, सरफेस जो एरिया है, सरफेस एरिया जो है वो क्या है, ज्यादा है, यानी कि ज्यादा सरफेस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और जब ये शाखित हो रहे हैं मीन्स ब्रांच बन गई इसके अंदर, तो सरफेस एरिया कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा, वो सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम। अब एक बात बता देती हूँ मैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसका उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सरफेस एरिया ज्यादा इसका है, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका सरफेस एरिया कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। अगर हम तीनों के ऑर्डर की बात करें 1 2 3, तो यहाँ पे सबसे कम जो आपका क्या है सरफेस एरिया किनका है, बात करें तो इनका लास्ट जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसका। तो यहाँ पे अशाखित का जो आपका याद रखना, अशाखित जो श्रृंखला है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, किससे, शाखित से, जो आपके शाखित एल्किल लाइड है। यानी कि मान लो आपको देखो नॉर्मली फिजिकल प्रॉपर्टीज से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस एक बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ के अगर आपको कुछ पूछ लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट से ही पूछेंगे। इनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको ऐसे करके स्ट्रक्चर दे देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे कि इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। तो आप लोग को क्या देखना है, आपको जो एल्किल लाइड दिया है उसके अंदर शाखित कौन से, अशाखित कौन से। अशाखित का ज्यादा होगा और शाखित का कम होगा, और जो जितना ज्यादा शाखित होता जाएगा उसका उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होता जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का जो घटता क्रम बताना है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर का। अब देखिए सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में से इसमें से शाखा बन रही है एक, और इसमें शाखा कितनी बन रही है, 2। तो यहाँ पे इसमें एक शाखा बन रही है, इसके अंदर कितनी शाखाएं बन रही है, 2 शाखाएं बन रही है। तो इसका क्या होगा फिर सेकंड स्ट्रक्चर का और उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर का। तो ये क्या हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, भौतिक गुणों को बता सकते हैं कि किस प्रकार के होते हैं, कैसी उनकी प्रकृति होती है। हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करते हैं, नॉर्मली गैसियस होते हैं, और बाद में जो हाइयर हम लोग कंपाउंड जाते रहते हैं तब ये सॉलिड या लिक्विड के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, है ना। और स्वाद में कोई इनका टेस्ट लिस्ट होते हैं,
अलग अलग का थोड़ा अलग हो सकता है। कलर की बात करें तो रंगीन होते हैं, और विलेयता की बात करें तो जल के अंदर अविलेय होते हैं, और ईथर और अल्कोहल के अंदर विलेय होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ये जस्ट थोड़ी सी नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, ये जस्ट आपके बारे में इनको बारे में पढ़ लेना एग्जाम के अंदर। लेकिन इससे पॉइंट कम, ये कम क्वेश्चन पूछा जाता है। बस एक प्रॉपर्टी ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपके जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, देखिए एक तो हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया जिसके अंदर मतलब कार्बन और हाइड्रोजन हुए। अब हाइड्रोकार्बन से हमने क्या बनाया, एल्किलाइड। तो हाइड्रोकार्बन का और अगर हम एल्किलाइड का तुलना करें तो एल्किलाइड का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, एल्किल हैलाइड का ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ इन पोलरिटी इन द बॉन्ड। पोलरिटी हो जाती है, ध्रुवणता आ जाती है। अब देखिए अगर हमारा एल्किलाइड का ज्यादा क्वथनांक तो हमने बता दिया। अब एल्किलाइड में भी अगर मान लो एक ही जो एल्किलाइड उसकी अलग अलग संरचनाएं बनती हो तो भी उनके क्वथनांक में फर्क पड़ेगा। अगर वो अशाखित है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। अगर वो शाखित है तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करते हैं, एल्किलाइड के रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं कि एल्किलाइड किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं दिखाते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो यही है आपकी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये किस टाइप से रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है, किस टाइप से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी टाइप की रिएक्शंस ये दिखाते हैं वो सब किसके अंदर पड़ी जाती है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर और रासायनिक उनके गुणों के अंदर। ठीक है, तो रासायनिक गुण के अंदर मोस्टली क्या आती है, रासायनिक अभिक्रियाएं ही आती है। तो आपको एक बात बता देती हूँ, ये जो होते हैं एल्किलाइड, ये 4 प्रकार की नॉर्मली रिएक्शंस दिखाते हैं। एक तो इनपे कोई नाभिक नहीं आ जाए, एक इनमें कोई धातु के द्वारा विस्थापन हो जाए, ठीक है, और धातु से अभिक्रिया मतलब दिखाते हैं। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया कुछ दिखाते हैं। मतलब इस प्रकार से हमारे 3-4 कैटेगरीज है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्टली क्या पढ़ते हैं कि इनकी रासायनिक जो अभिक्रिया है, रासायनिक गुण के बारे में। तो भौतिक गुण तो आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक गुण। तो इनके रासायनिक गुण के बारे में अगर हम देखें तो रासायनिक गुण में क्या आएंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी। ये कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं, तो एल्किलाइड जो होते हैं वो मोस्टली 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं, अभी बताया। ठीक है, तो फर्स्ट जो ये रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं वो दिखाते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फर्स्ट ये दिखाते हैं। ठीक है, दूसरी जो प्रकार की अभिक्रिया दिखाते हैं वो दिखाते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया मान लो चाहे विलोपन अभिक्रिया। तीसरे प्रकार की ये जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। और फोर्थ टाइप आती होती है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो नाभिक स्नेही, विलोपन, धातु के साथ और अपचयन, ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं कौन दिखाते हैं, एल्किलाइड दिखाते हैं। अब देखिए हम लोग फर्स्टली बात करते हैं किसकी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नाभिक स्नेही होता क्या है। हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं तो आप लोगों ने 2 चीज पढ़ी होगी, एक तो नाभिक स्नेही होता है और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, नाभिक्स नहीं होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। मतलब ऐसी स्पीसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और जिसको नाभिक या पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है वो नाभिक्स नहीं। ठीक है, ये तो चीज क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस नाभिक को चाहने वाले नाभिक्स नहीं हो गए। ओके, नाम से पता चल रहा है। अब नाभिक्स नहीं, प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन है। अब देखिए, आपको पता है कि जो एल्किल हैलाइड होता है वो इस प्रकार से होता है आपका, भाई ये 3 कार्बन के साथ कुछ ना कुछ जुड़े रहेंगे, और इधर हमारा क्या होगा, एक्स, जो भी आपका हेलोजन है। यहाँ पे एक्स की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हम लोग कौन सा एल्केलाइड ले रहे हैं, बट हो तो कुछ भी सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्केलाइड का स्ट्रक्चर है। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए 3 हमने कुछ अदर लगा दिए। आप लोग CH3X भी लिख सकते हो, बट जरूरी नहीं ना CH3 लिया। मान लो हमने यहाँ पे कुछ 3 डिग्री लिया हो, 2 डिग्री लिया हो, तो वो हम लोगों ने इसकी वैलेंसी फ्री छोड़ दी कि यहाँ पे कुछ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका एल्किल हैलाइड है इसकी बंध की प्रकृति कैसी बताई थी, ध्रुवीय। तो इस पे तो क्या आता है, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज। आंशिक धनावेश और उस पे आंशिक ऋणावेश आ जाते हैं। ओके, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे कोई भी क्या आएगा, नाभिक्स नहीं आएगा। नाभिक्स नहीं आएगा तो बताना जरा, नाभिक्स नहीं है इसका मतलब इसको क्या चाहिए है, नाभिक चाहिए, नाभिक को चाहने वाला न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, तो अब जिस नाभिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नाभिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी कंपाउंड आने वाला है वो क्या है, उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, अब बताना जरा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से किधर आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो जो भी आपका मान लो जो भी स्पीसीज होगा, मान लो मैं उसको ले रही हूँ कुछ भी जेड ले लिया सब कुछ। ठीक है, ये अटैकिंग जो है वो स्पीसीज है कि आक्रमण ये करेगी। अब ये स्पीसीज आक्रमण करेगी तो ये किस पे आक्रमण करेगी, क्योंकि इसको नाभिक चाहिए है, तो इसके खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नाभिक्स नहीं को नाभिक तो चाहिए होता है, तो खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, तभी तो वो क्या करेगा, प्लस पे अटैक करेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको ऐसे ही प्रदर्शित कर देते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। अब मुझे बताना, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया तो ऑब्वियस सी बात है एक्स निकलेगा ही निकलेगा। तो इस प्रकार से क्या दिखाते हैं, एल्केलाइड अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है कि जो नाभिक्स नहीं के आने की वजह से इसका क्या हो गया, प्रतिस्थापन। ये यहाँ से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए इंग्लिश का नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं भी याद होता है तो ये जरूर याद रख लीजिएगा कि इनको शॉर्ट में बोला जाता है एसएन। एसएन क्यों बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस वजह से इनको एसएन बोला जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एसएन रिएक्शन। अब ये जो नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कैसे, एक तो होती है आपकी एक अणुक एक तो हो जाएगा ये। अब एक अणुक है तो इसको लिख देते हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है ना, एक अणुक होते हैं तो उसको बोल देते हैं हम लोग SN1 रिएक्शन। और जो दूसरा इसका टाइप होता है वो होता है द्विअणुक, ये नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में लिख दे दिया, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, SN2, क्योंकि द्विअणुक है, ये एक अणुक है तो SN1, ये द्विअणुक है तो SN2। बाकी आगे का तो नाम सेम ही है, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन को तो ऐसे नहीं बोलते हैं। अब एक अणुक है तो SN1 हो जाएगा, द्विअणुक है तो SN2 हो जाएगा। तो ये आपके 2 प्रकार की क्या होती है, रिएक्शंस होती है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इनको कैसे, मतलब 1 टाइप और 2 टाइप कैसे बोला, SN1 क्यों बोला, SN2 क्यों बोला, किस प्रकार से ये रिएक्शन संपन्न होती है। तो देखिए पहले आप इतनी चीज समझिए, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन में होगा क्या कि कोई भी नाभिक्स नहीं आएगा, ऐसा नाभिक्स नहीं जिसके खुद के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, भी खुद के ऊपर
ऊपर नेगेटिव चार्ज है तभी तो उसको पॉजिटिव चाहिए, तो खुद के ऊपर उसके पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, नाभिक के ऊपर। नाभिक का इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इस बॉन्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे। यानी कि एक्स को निकलना पड़ेगा, एक्स सोच रहा है अब तो मेरी छुट्टी, ठीक है, एक्स को क्या निकलना पड़ेगा, एक्स को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, 3 तो ये ऑलरेडी लगाया बैठा है, एक एक्स है, तो एक्स क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, जो भी आपके हैलोजन होते हैं गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ से क्या निकल जाते हैं, एक्स ही निकल जाते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। अब देखिए ये न्यूक्लियोफाइल किस प्रकार से जुड़ता है, आगे जुड़ेगा पीछे जुड़ेगा, दोनों प्रकार से जुड़ सकता है। इस प्रकार से क्या होते हैं, इनके टाइप बन जाते हैं। अगर ये सिर्फ आगे पीछे दोनों से जुड़ सकता है, या सिर्फ पीछे जो जुड़ता है आगे से अटैक करेगा या पीछे से अटैक करेगा, इस प्रकार से इनके टाइप बताए गए हैं। तो वो 2 टाइप के हैं, SN1 और SN2। अब हम लोग इनके डिटेल से स्टडी करेंगे कि SN1 क्या रिएक्शन होती है, SN2 क्या रिएक्शन होती है। और ये मान लो हर एक या 2 साल को छोड़कर ये SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन में से एक जरूर पूछी जाती है, हर 1-2 साल को छोड़कर। तो अब तक बहुत ही बार ये रिएक्शन आ चुकी है, तो दोनों रिएक्शन को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो 2 प्रकार की हो गई, एक अणु द्विक अणु की बता दिया। अब हम लोग कौन सी अभिक्रिया शुरू करेंगे, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्या है इसका, एक अणुक। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये फर्स्ट टाइप है इसका। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, SN1। ठीक है, इन शॉर्ट इसको कैसे लिखा जाता है, SN1। अब देखिए ये जो रिएक्शन होती है ये आपकी 2 स्टेप की होती है। ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके कुछ पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 पदों में क्या होती है, संपन्न होती है, 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, इन 2 स्टेप में जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, जो इसका पहला स्टेप होता है वो होता है आपका स्लो स्टेप। ठीक है, वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और हमेशा स्लो स्टेप ही क्या करता है, रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेग निर्धारक पद। रिएक्शन में जो भी स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, उसकी स्पीड को डिफाइन करता है। तो वेग को निर्धारित करने वाला पद कौन सा है, स्लो स्टेप, और वो कौन सा है, फर्स्ट है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, या इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, स्लो स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद भी होते हैं। इसके अंदर होता क्या है, फर्स्ट स्टेप के अंदर कि जो आपका C और X के बीच का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। होता क्या है कि जो आपके C और X का जो बॉन्ड है उन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब मुझे एक बात बताना, इन दोनों के बीच का बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया, जैसे आप यहाँ पे इन दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बताओ कार्बन पे कैसा चार्ज होता है, और पॉजिटिव होता है। और जब पूरी तरह से बॉन्ड टूट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, X की तरफ, और C के पास क्या बच जाएगा, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और X है नेगेटिव। तो यानी कि वेग निर्धारक पद या स्लो स्टेप के अंदर होता क्या है, जो आपका CX बॉन्ड होता है, ध्रुवीय बंध होता है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तथा ये कार्बन के ऊपर धनायन है, तो इसको बोलते हैं हम कार्ब धनायन। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन बनता है और साथ में क्या बनता है, हैलाइड आयन। आयन ही बना है, X नेगेटिव है, इसका मतलब आयन बना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर होता क्या है
कि जो भी आपका एल्किल हैलाइड है सिर्फ वही भाग लेता है, सिर्फ वही भाग लेता है। उस स्टेप में आपका कोई नाभिक स्नेह नहीं आता है, उस स्टेप में सिर्फ वही भाग लेता है, इसलिए उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इस प्रकार से स्पीसीज बन जाती है। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर जो आपका वेग निर्धारक पद है उसके अंदर कितना अणु भाग ले रहा है? एक अणु, और वो भी कौन है? एल्किल हैलाइड। एक अणु भाग ले रहा है, और कौन भाग ले रहा है? एल्किल हैलाइड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कि इसके अंदर कितना अणु भाग लेता है? वेग निर्धारक पद में एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम रेट की बात करें तो यहाँ पे जो रेट होगी वो किसके समानुपाती होगी? भाई इसकी सांद्रता की। किसकी सांद्रता की? जो आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड के सांद्रता के। तो इसकी जो रेट है वो एक ही अणु के सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसलिए क्या कहलाती है? एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट स्टेप की। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हम लोग किसकी बात करेंगे? सेकेंड स्टेप की। तो जो सेकेंड स्टेप होता है वो इसका क्या होता है? फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट होता है। तो उसके अंदर होते क्या है कि जो भी आपका कार्ब धनायन जो बना है उस कार्ब धनायन पे आके क्या जुड़ जाता है? नाभिक स्नेही। जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ जाएगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके क्या कर जाता है? जुड़ जाता है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और क्या जुड़ जाएगा? CNU, और ये आपका क्या बन गया? प्रोडक्ट। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में जो कार्ब धनायन बनता है वो कार्ब धनायन समतलीय बनता है। कैसे बनता है? समतलीय बनता है। किस प्रकार से? ये आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये प्लेनर है। अब क्या होगा? ये प्लेनर बनता है तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है आपका, तो वो देखो इधर से भी आ सकता है, आगे की तरफ से आ सकता है, और इसके न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से भी अटैक कर सकता है। तो एक बार तो ये क्या कर सकता है? इधर की साइड भी पॉसिबिलिटी है, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि पीछे की साइड से भी जुड़ जाए। तो इसके दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है कि एक बार तो न्यूक्लियोफाइल आगे जुड़ गया, और एक बार क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल किधर जुड़ा? पीछे की तरफ, और इधर तीन। तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बने। एक बार तो क्या हुआ? आगे की तरफ बना, और एक बार क्या हुआ? पीछे की तरफ बना। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है आपका डी और दूसरा बनता है आपका एल। तो यहाँ पे ये डी और एल बनते हैं, इसको बोलते हैं हम रेसिमिक मिश्रण। इसको क्या कहा जाता है? रेसिमिक मिश्रण। ठीक है, तो जो है इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? रेसिमिक मिश्रण को प्राप्त करते हैं। कौन सी अभिक्रिया में? SN1 अभिक्रिया के अंदर। तो SN1 अभिक्रिया के अंदर आप लोगों को क्या प्राप्त होता है? रेसिमिक मिश्रण जो होता है वो प्राप्त होता है। तो ये आपके SN1 अभिक्रिया जो है वो एक बार तो खत्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसको और अच्छे से डिफाइन करूंगी, इसके एग्जाम्पल बताऊंगी, और स्पेशलिटी इनकी जो विशेष इनके गुण जो है वो बता दूंगी। ठीक है, और SN2 जो हमारे प्रकार के वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, इतने आप अच्छे से नोट्स वगैरह बनाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए।